कश्मीर में जहाँ दंगे कराए ये खुद कराती है राजनीति रोटी सेकने के लिए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने तो कश्मीर के अंदर जो इन्होंने कराए वहाँ से आर्मी पुलिस सारी चौकसी हटा दी, फिर उसके बाद अपने आदमियों से इन्होंने हमले कराए। वो जो पढ़ा लिखा हिंदू है, समझदार हिंदू है, वो समझ गया कि इन्होंने करवाया। पहलगाम में जो हुआ इन्होंने ही करवाया था, जानबूझ के। हाँ, जानबूझ के करवाया था। मुसलमान को टारगेट किया जाता है कि भाई ऐसा हिंदू राज बनाएंगे। हिंदू राज तो कभी बन ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ठीक है। तो ये मुसलमान को टारगेट करते हैं। सिख लोगों के अंदर एकता बहुत है, सिख लोगों को टारगेट क्यों नहीं कर सकते? उनको पता है सबके पास घर में घुस जाएंगे। कृपान होती है, अपनी सेफ्टी के लिए होती है, ठीक है। उनसे ये गलत नहीं हो सकता। पाकिस्तानी को तो टारगेट करते रहते हैं कि पाकिस्तानी कुछ नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हो जाए ना तो वो अमेरिका से भी लड़ ले। हिंदुस्तान तो भाई ब्रिटिश कंट्री के आधे करोड़ों अरबों डॉलर के अंदर बिक गया है। हिंदुस्तान बिक गया है। लाल किले पे टिकट लगा दिया, कोटला फिरोज शाह पे टिकट लगा दिया। इनका बस चले तो जामा मस्जिद को भी कब्जे में कर ले। तुम क्या कहते हैं, नीचे मूर्तियां रखवा रहे हो और तुम कह रहे हो यहाँ पे मंदिर था। हमारे किसी मुसलमान ने क्या कहते हैं ये कहा कि हमारी मस्जिद थी, किसी ने भी नहीं कहा। मुसलमान को बस टारगेट करना है, हिंदुस्तान से मुसलमान को हटाना है और इंशाअल्लाह अल्लाह के उनसे हिंदुस्तान से मुसलमान कभी नहीं हटेगा। हिंदू नाम है सर? मोहम्मद नासिर। कहाँ के रहने वाले हैं नासिर जी? ये पे जामा मस्जिद पे रहता हूँ। अच्छा, जामा मस्जिद के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है ज्योति मल्होत्रा जिस तरीके से भारत के अनाज खा के पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, वो उसके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं? भाई वही गलत है। और क्या कहते हैं, हिंदुस्तान की जो बीजेपी आई है ये भी क्या कहते हैं मजहब के नाम पे लड़वा रही है। आज से 15-20 साल पहले मुसलमान कितना खुशहाल था। अच्छा। और आज से नाना पाटेकर ने 30-35 साल पहले कितनी अच्छी बात कही थी। बता बता ये हिंदू का खून है, मुसलमान का खून, बनाने वाले ने फ़र्क नहीं करा, तू कौन होता है, बता बता। तो ये तो मजहब के नाम पे लड़वाया जा रही है। जब देश आज़ाद हुआ था तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, सही है। देश जब आज़ाद हुआ था अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, भगत सिंह थे, सब धर्म के लोग थे। भाई कोई से भी मजहब का है, सब चीज़ तो एक ही है, खाली धर्म ही तो अलग है। खून एक है, हाथ पैर एक है, सारे जिस्म एक है। तो ये तो राजनीति रोटियाँ सेकी जा रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला कब का हल हो जाए, लेकिन ये पूरा टारगेट पाकिस्तान को करते हैं। कुछ भी कांड हो छूटते पाकिस्तान का नाम लेते हैं। अभी कश्मीर के अंदर जो वो दंगा हुआ था, जो भी हुआ था, तो मुसलमान आदमी ने पिस्तौल छीली, वो टूरिस्टों को घोड़ों पे लेके जाता था। अच्छा। वो उसका इंतकाल हो गया, उसका नाम ले लिया। वहाँ 28 लोग मरे, 26 का नाम लिया, 2 मुसलमान मरे, उनका भी तो तुम नाम लो। तो मुसलमान को तुम करते ही नहीं हो। अभी सोफिया कुरैशी इसने मिसाइल छोड़ा, इसका भी कितना नाम होगा। मुसलमान से तो ऐसे चूड़ा है कि ख़ानदानी दुश्मनी है, नस्लों की दुश्मनी है, मुसलमान को टारगेट करना। अबे भाई देश सब मजहब के लोग मिलके साथ रहो, देश का भला करो, गरीबी दूर करो। गरीब दूर हो रही है, गरीबी दूर कहाँ हो रही है? खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो, कुछ नहीं हो रहा। ग्रीन दिल्ली बनाएंगे, क्लीन दिल्ली बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। आज 12 साल हो गए ये सफाई अभियान चल रहा है, कहाँ सफाई अभियान कामयाब हो रहा है? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। अच्छा। और स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। मच्छर, बदबू, कीचड़, गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, कुछ है ही नहीं। दिल्ली सिर्फ नाम की है। आज यूपी दिल्ली से ज़्यादा तरक्की पे पहुँच गया और दिल्ली और पीछे हो गया। तो अभी तो कुछ महीना हुआ है, सरकार को कुछ समय लगेगा ना, दावा तो कर रहे हैं कि तो रेखा गुप्ता जी, मोदी जी कह रहे थे कि क्या कहते हैं होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री मिलेगा, 2500 रुपये महीना मिलेगा। हर घर के जो बीमार होगा उसको 10 लाख रुपए खर्चा मिलेगा। और क्या कहते हैं 100 रुपये में राशन कार्ड मिलेगी। और हर घर की औरत को स्मार्टफोन मिलेगा, लड़कियों को सरकारी नौकरी मिलेगी, हर घर के लड़कों को फोन मिलेगा। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो ये तो सिर्फ खाली चुनावी जुमले थे इलेक्शन जीतने के लिए, बाद में पलटी मार गए। कांग्रेस के राज में क्या था? सब खा रहे थे, कमा रहे थे, सब कुछ थे, सब खुशहाल थे, कोई बेरोजगार नहीं था। मैं 12वीं पास हूँ, इंटरमीडिएट पास हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश उर्दू सब आती है। आज मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये है, जबकि मेरी 15 होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 20 तो होनी चाहिए। तो कितने लाखों लोग बेरोजगार हैं और लाखों नौकरियाँ इनके पास है सरकारी, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। वो ऐसे रख रखी है ताक में। दूसरी बात, अनाजों गोदामों में हज़ारों लाखों दर्जन बोरियाँ फलों की सब्जियों की सड़ रही है। तो मार्केट में क्यों नहीं ला रहे? सस्ती होगी। वो जब क्या कहते हैं ब्लैक होती है तो जब निकलती है तो फ़ायदा क्या? जब मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन तो इनके आए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कि सबका साथ विकास, सबका विश्वास क्या है? सिर्फ खाली डायलॉग बाजी हो रही है। डायलॉग से काम कोई चलता है? भाई तुम देश को तो आगे पहुँचाओ। आज क्या कहते हैं बाहर की कंट्रियाँ हैं, चाइना को ले लो, 100 में से 90% वो पब्लिक को पैसा देती है, 10% अपने पास रखती है। डायलॉग अभी ठीक है,
हर घर में मियाँ बीवी बच्चे सब नौकरी करते हैं, सब खुशहाल है। कितना चाइना के अंदर कोरोना आया, आज जो फिर वो आगे पहुंच गया, जैसे पीछे हुआ था वैसे ही आगे हो गया। हिंदुस्तान क्या है तो सिर्फ नाम का है, सिर्फ दिल्ली वगैरह। आज दिल्ली के जितने भी बाहर की कंट्री के लोग आते हैं तो पुरानी दिल्ली में क्यों नहीं लेके आते उनको मुआयना कराने के लिए? नई दिल्ली में क्यों लाते हो? पुरानी दिल्ली की सड़कें वो दिखाओ। नेता लोग पुरानी दिल्ली में क्यों नहीं आते? मोदी जी, अमित शाह, कोई आया पुरानी दिल्ली में? क्या सड़कों की हालत हो रही है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है। वह अपने घूमने से मतलब है, सारी दुनिया घूम रहा है, देश जाए भाड़ में जाए, तो देश का भला तो करो। अभी देश का मसला है, देश में जिस तरीके से पाकिस्तानियों को जो है लगातार सबक, पाकिस्तानी को तो टारगेट करते रहते हैं कि पाकिस्तानी कुछ नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हो जाए ना तो वो अमेरिका से भी लड़ लेगा, लेकिन एक हो तो एक होते क्या है वो तो सिर्फ भारत के चाहने से वो एक हो जाएगा क्या? भारत के चाहने जिस जहन में जिहादी मानसिकता भरा है वो कैसे एक हो? आज जो बीजेपी में जितने भी नेता वगैरह थे, मुसलमान सबको इन्होंने निकाल दिया। अब कहाँ है? कुछ गिने चुने मुसलमान है। मुसलमानों से ऐसे क्या बैर है? मुसलमानों ने तुम्हारा क्या बुरा करा, क्या नुकसान पहुंचा है? ठीक है, बताइए क्या हुआ? मुसलमानों ने क्या करा? कुछ भी नहीं करना मुसलमानों, बस मुसलमान को टारगेट किया जाता है कि भाई ऐसा हिंदू राज बनाएंगे। हिंदू राज तो कभी बन ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ठीक है। तो ये मुसलमान को टारगेट करते हैं। सिख लोगों के अंदर एकता बहुत है, सिख लोगों को टारगेट क्यों नहीं कर सकते? उनको पता है सबके पास घर में घुस जाएंगे। टारगेट करते हैं सिखों के, टारगेट किया हिंदू का। सिख लोगों के पास क्या है? उस टाइम कहाँ थे? सिख लोगों के पास सबके पास कृपान होती है, अपनी सेफ्टी के लिए होती है, ठीक है। उनसे ये गलत नहीं हो सकते क्योंकि उनके क्या कहते हैं सबसे छोटी कौम है लेकिन एकता बहुत है, ठीक है। सिर्फ मुसलमान को टारगेट करते हैं। मुसलमान खामोश है, मुसलमान चुपचाप बैठा हुआ है, तो मुसलमान की खामोशी कोई कमजोरी समझ लेते हैं। अब इन्होंने वक्त का कानून पास करा तो मुसलमान जागा, मुसलमान सबर कर रही है तो तुम उसका ना ये वक्त का पैसा जो है ये मदरसों में, मस्जिदों में बेवाओं को, औरतों को महीना मारने के लिए, गरीब लड़कों की शादी के लिए रखा जाता है। तुम ये अपने कब्जों में कर रहे हो। ये जितना मतलब ये मेहनत का पैसा है, हक हलाल का पैसा है, तुमको कब्जे में कर रहे हो। तुम कितना कमाओगे? तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है, इतना कमा के कहाँ लेके आओगे? ये जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी के अंदर राहुल गांधी जी गुजरात गए, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक से पूछा, इंडस्ट्रियल मालिक है कि नोटबंदी क्यों हुई थी? तो कहने लगे ये इंडस्ट्रियल वाले लोगों को पैसा नोट भरने के लिए नोटबंदी हुई थी। तो फिर नोटबंदी होती है। वक्फ कानून के लेकर के सवाल किए हैं। लगता है कि बीजेपी के राज में हिंदुस्तान का भला होगा। कांग्रेस आएगी अगले इलेक्शन में 2028 में, तभी देश का भला होगा। सब खुशहाल थे, सब खा रहे थे, सब कमा रहे थे, कोई बेरोजगार नहीं थे। इस टाइम तो खड़े कहाँ पे हो? कहीं पे चांदनी चौक, चांदनी चौक पे हो। ये बता हिंदुस्तान में तो हो कि हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हो? मैंने जितना बोलना था बोल दिया, अब और क्या बोलना है? वक्फ कानून के लेकर के जो सवाल, हिंदुस्तान तो भाई कितने करोड़ अरब के अंदर, हिंदुस्तान तो भाई ब्रिटिश कंट्री के आधे करोड़ों अरबों डॉलर के अंदर बिक गया है। हिंदुस्तान बिक गया है। लाल किले पे टिकट लगा दिया, कोटला फिरोज शाह पे टिकट लगा दिया। इनका बस चले तो जामा मस्जिद को भी कब्जे में कर ले। तुम क्या कहते हैं नीचे मूर्तियाँ रखवा रहे हो और तुम कह रहे हो यहाँ पे मंदिर था। हमारे किसी मुसलमान ने क्या कहते हैं ये कहा कि हमारी मस्जिद थी, किसी ने भी नहीं कहा। मुसलमान को बस टारगेट करना है, हिंदुस्तान से मुसलमान को हटाना है और इंशाअल्लाह अल्लाह के उनसे हिंदुस्तान से मुसलमान कभी नहीं हटेगा। हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हर धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते रहेंगे, चाहे ये एड़ी चोटी का जोर लगा ले, चाहे ये जितना बुरा कर ले। जो पढ़े लिखी समझदार पब्लिक है वो सम की चालों में आ गई है। उनको पता है कि जो कश्मीर में जहाँ दंगे कराए ये खुद कराती है राजनीति रोटी सेकने के लिए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने। तो कश्मीर के अंदर जो इन्होंने कराए, वहाँ से आर्मी पुलिस सारी चौकसी हटा दी, फिर उसके बाद अपने आदमियों से इन्होंने हमले कराए। वो जो पढ़ा लिखा हिंदू है, समझदार हिंदू है, वो समझ गया कि इन्होंने करवाया। कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ इन्होंने ही करवाया था, जानबूझ के। हाँ, जानबूझ के करवाया था। बात करें काबिल आदमी से, पढ़े लिखे आदमी से पूछ लो भाई, सब तुम्हारे हाथ में है। तो वहाँ से पुलिस को आर्मी को क्यों हटा दिया? पुलिस आर्मी को क्यों हटा दिया? क्योंकि सीज फायर लागू हो गया। पुलिस आर्मी को इसलिए हटाया ताकि हमारे आदमी हमला कर सके और हम हिंदू मुस्लिम फिसाद कर सके। पहले इन्होंने वक्त का कानून पास करा, वक्त के कानून के बाद इन्होंने कश्मीर के अंदर पहलगाम में हिंदू मुस्लिम के फिसाद पर झगड़ा करा ताकि पब्लिक का ध्यान बढ़े। लेकिन समझदार पब्लिक जो है, अब जो हिंदू कौम है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वही मोदी जी को बुरा कह रहे हैं कि ये मोदी जी करवा रहे हैं। उसमें क्या करेंगे? फिर बंगाल में जो हुआ वो क्या था सर? वो जो सब इनकी राजनीति चाले, बंगाल से तो कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि ममता बनर्जी जो है उसके पार्टी के लोगों ने कहा कि गौ हत्या बंद कर दो, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही कि गौ हत्या तो अल्लाह ने बंद नहीं करी, अल्लाह ने मना नहीं करी। मैं कौन हूँ?
उसे मुसलमान का वोट मिला। और जब पिछली बार अमित शाह ने, मोदी जी ने करोड़ों अरबों रुपए रैली में लगाए, सारा मुसलमानों के वोट से ममता बनर्जी जीती। दो क्या, हाँ सुन लो, हाँ बंगाल के अंदर ममता बनर्जी है, सफ़ेद साड़ी पहनती है, सफ़ेद साड़ी पहनती है, 2 पट्टी की चप्पल पहनती है, बिल्कुल लोकल चश्मा लगाती है, सिंपल रहती है, देश का भला करती है। मोदी जी क्या है, 15 लाख रुपए का रोज ड्रेस पहन रहा है, 5 लाख रुपए सुबह नाश्ते खाने में लगते हैं, और खाने के अंदर जाफरान डलती है। जो जाफरान जो है ले कम से कम 1 लाख रुपए किलो है, उसका खाना ये खाते हैं। देश का भला कर रहे हैं, देश को कहाँ देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। मुसलमानी कंट्री जा रहे हैं, वहाँ अच्छा बोल रहे हैं, मासूम से वादे करके आ रहे हैं, फिर यहाँ मुसलमानों के पीठ पे छुरी घोंप रहे हैं। जब तुम मुसलमानों का, केजरीवाल जी मदरसे में गए थे, वहाँ 4-5 घंटे बैठे, तो वहाँ उन्होंने टोपी लगा के बैठे, इमाम ने बुलाई, और मोदी जी को स्टेज में आके बुलाया, टोपी बनाई, हाथ क्या उतार दी, कितनी बड़ी बेइज्जती है ये। अब मुसलमान की तुम इतनी तो इज्जत रख लो कि थोड़ी बहुत बैठ के बैठ जाओ, तो बताओ क्या गलत बातें बोली है। ये तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, देश को बर्बाद करने पे लगे हुए। लेकिन अल्लाह की मदद है, अल्लाह की नज़र है, पाप का घड़ा भर के पूछता है, समझ गए। दुनिया बुरा चाहे, अल्लाह बुरा नहीं चाहे। दुनिया की नज़र टेढ़ी हो, अल्लाह की नज़र सीधी हो, तो अल्लाह की मदद है। ये खुदाई दावे करते, ये भूकंप को बंद कर सकते, ये बाढ़ को बंद कर सकते, ये आग लगती है बंद कर सकते। प्राकृतिक आपदा है, फिर इसको कैसे आप बंद करने का बात? अमेरिका में ट्रम्प ने गलत बोला था, तो कैसी आग लगी जंगलों में, हॉलीवुड के एक्टर रहते थे, करोड़ों अरबों के जल के राख हो गए, कितने जानी मानी नुकसान हुआ। तो अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। इस बात पर ताली तो बजा दो सब। क्या गलत बोली मैंने, बात बताओ। जो बंगाल पर जो आप सवाल खड़ा किया है, वो आरोप ये लग रहा है, पढ़ा लिख के समझदार आदमी समझते हैं, आम आदमी नहीं समझ सकते। भारत में जो धर्म देख करके बंगाल में धर्म के नाम पे लड़वाते रहेंगे, ये तो हर दफा धर्म के नाम पे लड़वाते रहेंगे। ये उसी का बंदाना ये सर ने बोला कि मोदी ने 15 लाख का सूट पहनता है, वो पहनता अपनी कमाई के पहनता है ना, पहनता अपनी कमाई के पहनता है ना। किसान के साथ मेहनत करता है, 0% से अकाउंट खुला, अरबों खरबों रुपए गवर्नमेंट के अंडर में, वो गवर्नमेंट भी इनकी है। जल्दी से चला जाता। अंबानी, अडानी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बड़े बड़े अफसर सब मोदी जी के अंडर में है। मोदी ने 15 लाख रुपए आने थे, 15 रुपए नहीं आए, कहाँ गए वो अरबों खरबों रुपए? पूरे हिंदुस्तान के 0% थे, और खाली चुनाव खाते में जो पैसे जाए उसे ही आप मानते हैं रुपया का, जो खाते में जाए उसे ही आप मानते हैं। भाई जब तुमने वादा करा 15 लाख रुपए, 15 रुपए नहीं आए। देश की स्थिति सुधारने का जो देश का क्या सुधारा है? कुछ मत करो, सिर्फ एक चीज कर दो, खाने पीने की चीजें सस्ती कर दो, वो क्यों नहीं हो रही? खाने पीने की चीजें सस्ती क्यों नहीं हो रही? बेचारा जो गरीब है, जो रोज का कुआं खोदता है, रोज का पानी पीता है, कहाँ से खाएगा पिएगा? सब्जियां भी इतनी महंगी हो रही है, क्या खाएगा? दालें महंगी हो रही है, चावल हर चीज महंगी हो रही है, सस्ती क्या चीज है? सस्ती इंसान की जान है, क्या सस्ती है बताइए? लेकिन ये अल्लाह को भूल गए, इनकी उम्र हो गई 70, 75, ये नहीं सोच रहे कि मरना है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, मौत को भी मौत आनी है, जब मौत आएगी तो क्या कर लोगे? सवाल है, भारत माता के जय घोष के साथ मुस्लिमों भाइयों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अरे भारत माता की जय बोलो, लेकिन तुम मुसलमानों को पकड़ के ये कह रहे हो हमारे भगवान राम का नाम लो। कोई मुसलमान ये कह तुम अल्लाह अकबर को, हिंदू कह देगा, चलो हम कह देंगे भगवान राम का नाम लेके, तो मुसलमान हिंदू भी तो क्या अल्लाह अकबर क्यों नहीं कह रिया? कर्नाटक के अंदर औरत थी, लड़की हिजाब पहनी हुई थी, उससे क्या कहा था, उसको बीजेपी के लोग थे, उससे कैसे बोलता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पक्की थी ना अपने ईमान पे, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। कुछ कर लिया किसी ने? क्यों नहीं करा? तुम बुरखा हिजाब क्यों बंद कर रहे हो? जब मुसलमान में हमारे हदीस में जब बुरखा पहनना जाए, हमारे मुसलमान उसका पूरा दिन आ करेगा इंसान। हमारे मुसलमान मजहब पे बुरखा पहनना जायज है, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? तुमने 3 तलाक बंद कर दी। हमारे पहलगाम में मारे गए बंदे, हमारे कुरान शरीफ में, हमारे पहलगाम में जो पैंट खोल करके पकड़ के पीछे खड़ी हो।